हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ मौजूद है टीवीएस अपाचे RR 310 और इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। हाल ही में टीवीएस ने इस बाइक को कुछ अपडेट्स दी हैं, तो क्या सारी अपडेट्स आपको इस बाइक में देखने को मिल सकती है उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। किस प्राइस पॉइंट पर आपको ये बाइक मिल सकती है, क्या सारी फीचर्स आपको इस बाइक के साथ अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कितना माइलेज इस बाइक के साथ मिल सकता है, और अगर आप इस बाइक को इसकी टॉप कॉम्पिटिटर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है अगर आप उसके साथ इस बाइक को कंपेयर करते हैं तो क्या आपके लिए ये बाइक खरीदना टीवीएस अपाचे RR 310 खरीदना सही होगा या नहीं। इन सारी चीजों के बारे में फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ मैं एक डिटेल डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और टीवीएस की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और साथ ही आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझसे बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste चलिए फ्रेंड्स what's वॉक अराउंड left. स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को टीवीएस अपाचे RR 310 में मिलने वाली कलर्स के बारे में बता दूं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 3 कलर मिलती है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है रेसिंग रेड कलर, दूसरी जो कलर मिलती है वो है टाइटेनियम ब्लैक, और तीसरी जो कलर मिलती है वो हाल ही में अभी टीवीएस ने उसको जो अपडेट दिया हुआ है उस हिसाब से आपको जो थर्ड कलर मिल रही है वो एक रेसिंग इंस्पायर्ड कलर है। वो भी एक रेड कलर की ही आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये वाली जो रेड है उससे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी दिखती है। तो यहाँ पर आपको 3 टोटल कलर मिल गई, एक है ब्लैक, एक है रेड और एक है रेसिंग इंस्पायर्ड रेड कलर आप कह सकते हैं। और प्राइस की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से आप लोगों को इसके लिए जो अप्रॉक्स जो एक शोरूम प्राइस पे करना हो सकता है वो है 1,59,990 रुपीज़। और वहीं अगर मैं अप्रॉक्स अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से तो आप लोगों को उसके लिए पे करना हो सकता है 3,02,000 से 3,05,000 रुपीज़ तक। तो ये प्राइस और कलर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब इसका जो कलर है उसको मैं आप लोगों को एक 360 व्यू देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कलर के बारे में एक बेहतर आइडिया मिल सके। सबसे पहले अगर मैं इसकी लेफ्ट व्यू से स्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड कलर की फेयरिंग दी गई है, काफ़ी खूबसूरत लग दिया है गाड़ी देखने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RR 310 लिखी गई है, नीचे यहाँ पर ये अपाचे लिखी गई है, देख सकते हैं आप रेस पिक लिखी गई है। यहाँ पर आप लोगों को ये सस्पेंशन दिख रहा है मोनोशॉक सस्पेंशन। अगर मैं टैंक की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3D लोगो मिल जाती है टीवीएस की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RR 310 की बैजिंग भी की गई है, वो भी 3D बैजिंग है। और साथ ही यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप है यहाँ पर टैंक में दी गई है। पीछे की सेक्शन अगर रेयर सेक्शन में आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये RR 310 यहाँ पर लिखी गई है, रेड कलर की बैकग्राउंड है। और वो जो व्हाइट स्ट्रिप वहाँ से जो शुरुआत हुई थी उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो यहाँ पर आके एंड होती है। जो रियर सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ ही अगर मैं इसकी जो राइट व्यू है वो आप लोगों को बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। यहाँ पर सिर्फ अगर आप सस्पेंस मतलब अगर आप एग्जॉस्ट सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पर सिल्वर कलर की है मेटालिक फिनिश में यहाँ पर आपको ये जो एग्जॉस्ट गार्ड दी गई है यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत से दिखती है गाड़ी देखने में राइट व्यू से भी। और वहीं अगर मैं फ्रंट व्यू आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वो जो स्ट्रिप मैंने आप लोगों को बताई थी वो यहाँ से शुरू होती है। फ्रंट व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको ये 2 LED प्रोजेक्टर्स मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो स्टिकरिंग है वो ब्रांडिंग की गई है कंपनी की तरफ से। तो ये मैंने आप लोगों को कलर्स के बारे में, ये जो रेड कलर थी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को कलर देखने में कैसी लग रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एक्चुअल वॉक अराउंड के बारे में। फ्रेंड्स इसमें कुछ चेंजेस हुई है, परफॉर्मेंस किट इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने, तो क्या क्या चेंजेस आपको उस किट में देखने को मिल जाएगा उसके बारे में आप लोगों को मैं आगे बताता चलूँगा। और चलिए अब इसकी जो वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इसके फ्रंट व्यू से। सबसे पहले अगर आप इसकी फ्रंट व्यू देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर तो दिखती है गाड़ी। साथ में यहाँ पर अगर आप इसकी ये जो फंक्शनल विंडस्क्रीन है वहाँ देखते हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक विंड ब्लास्ट से बचा सकती है। और यहाँ पर मैं पहले गाड़ी ऑन करना चाहूँगा। जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करता हूँ आप लोग देख सकते हैं ये जो DRL है वो जलनी शुरू हो जाती है, डे टाइम रनिंग लाइट। और जैसे ही मतलब देखिए डे टाइम रेडियम के साथ ये जो इसकी जो लो बीम है वो भी जल रही है। और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं इसकी जो हाई बीम है उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं इस गाड़ी में जो लाइट की थ्रू है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो अगर आप लोग में से कोई अगर इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि लाइट के हिसाब से आप लोगों की क्या एक्सपीरियंस रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर आपको फ्रंट सेक्शन में जो टायर मिल रही है वहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको मिशलिन
रोड 5 के टायर्स मिल रही है। और जहाँ तक बात है सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको 110/70 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं। और साथ ही ये जो अलॉय व्हील आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको 17 इंचेस की मिल जाती है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को इसकी सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर आपको मिल जाती है डुअल चैनल ABS। ये बहुत खास चीज़ दी गई है फ्रेंड्स, मतलब सामने में भी आपको ABS मिल जाती है, रियर सेक्शन में भी आपको ABS मिल जाता है। तो यहाँ पर मतलब ब्रेकिंग की वजह से जो गाड़ी स्किड होती है उसमें आप लोगों को डर बहुत हद तक कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डुअल चैनल ABS। और देख सकते हैं यहाँ पर आप ये ABS की जो ब्रांडिंग है वहाँ पर भी की गई है। और जहाँ तक बात है फ्रंट में ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको 300 mm की पेडल डिस्क मिलती है। आप देख सकते हैं ये पेडल डिज़ाइन यहाँ पर दी गई है। पेडल डिज़ाइन से होता ये है फ्रेंड्स, मतलब जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो जो डिस्क है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो अगर पेडल डिस्क लगी हुई है तो वहाँ पर वो जो हीट डिसिपेशन है या फिर आप कह सकते हैं हीट को बाहर फेंकने में पेडल डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ताकि जो ओवरऑल ब्रेकिंग पे जो परफॉर्मेंस है वो भी एनहांस होती है और साथ ही ये जो डिस्क की लाइफ है वो भी बढ़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाइब्रे की कैलिपर है यहाँ पर दी गई है गोल्डन कलर की। और आप सभी जानते हैं कि बाइब्रे की जो कैलिपर्स होती हैं वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो है सस्पेंशन के बारे में। जहाँ फ्रेंड्स फ्रंट में आप लोगों को 41 mm के यहाँ पर आप लोगों को USD फोक्स मिलती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वर्टेड फोक्स भी मिल जाती है। और यहाँ पर कुछ चेंजेस है फ्रेंड्स, मतलब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड फोक्स में कोई चेंज नहीं हुई है, फोक्स सेम है। लेकिन अगर आप किट वगैरह अगर आप इसमें इंस्टॉल कराते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी जो प्रीलोड या जो रिबाउंड है उसको आप एडजस्ट करने के लिए वो ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो उसके बारे में आगे खुल के बात करेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने आपको अभी सस्पेंशन के बारे में बता दिया। फ्रंट में आप लोगों को KYB के 41 mm के USD फोक्स मिल जाती है। और चलिए अब बात करते हैं इसमें मिलने वाली इंजन की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन पार्ट है गाड़ी की, मतलब बेहतरीन इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको अभी 4 मोड मिलती है विद स्लीपर क्लच। चलिए अब मैं सबसे पहले आप लोग को इंजन के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आपको 312 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाती है। और मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर आपको 4 मोड मिलती है। तो बिकॉज ऑफ मोड्स, तो यहाँ पर आपको मोड के हिसाब से आपकी जो टॉप स्पीड है, आपकी जो टॉर्क है, आपकी जो पावर है, वो सब कुछ मतलब बदलती है। तो चलिए क्या है वो आप देख लेते हैं। अगर पावर की बात की जाए तो स्पोर्ट और ट्रैक मोड में आपको 34 PS तक की पावर मिल सकती है। और वहीं अगर आप अर्बन या रेन मोड में चलाते हैं तो आपको 25.8 PS तक की पावर मिल सकती है। और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो स्पोर्ट और ट्रैक मोड में आप लोग को जो मतलब टॉर्क मिल सकती है वो है 27.3 न्यूटन मीटर की। और वहीं अगर आप अर्बन रेट मोड में चलाते हैं तो आपको जो टॉर्क मिल सकती है वो है 25 न्यूटन मीटर का। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है। और आप लोगों ने अभी देखा है कि पावर और जो टॉर्क है वो मोड के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोड मतलब बहुत खास चीज़ है। अब क्यों, मतलब देखिए मोड इसलिए गाड़ी में प्रोवाइड की जाती है ताकि आप लोगों को माइलेज भी दी जा सके और साथ ही आप लोगों को परफॉर्मेंस भी दी जा सके। अगर आप स्पोर्ट और ट्रैक मोड में चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा, वहाँ आपकी माइलेज घटती है। लेकिन अगर आप अर्बन या रेन मोड में चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम उसमें माइलेज मिलेगा, वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी घटती है। तो ये है मतलब मोड यूज़ करने का फ़ायदा। और चलिए अब इसमें जो रियर सेक्शन है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। और दोस्तों जहाँ तक बात है रियर टायर की, तो मैं बता दूँ यहाँ पर भी आपको मिशेलिन रोड 5 की टायर्स मिल रही है, रेडियल टायर मिल रही है, ट्यूबलेस टायर आपको मिल रही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, रेडियल टायर की वजह से आपकी रोड के साथ टायर की जो ग्रिप बनती है वो और बेहतर बन जाती है और आपकी जो सेफ्टी है उसको और एनहांस करती है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 150/60 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं। साथ ही अगर मैं ये वाली जो अलॉय व्हील उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस की अलॉय व्हील मिल जाती है। और चलिए अब बात करते हैं रियर में मिलने वाली ब्रेकिंग सिस्टम की। तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर भी आप लोगों को पेडल डिस्क मिल रही है। खासियत क्या है, मैंने आपको पेडल डिस्क की पहले ही बता दी है। सेक्शन की अगर बात की जाए साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 240 mm की यहाँ पर आपको पेडल डिस्क मिल रही है फॉर इट्स रियर सेक्शन। और वहीं अगर मैं इसकी सस्पेंशन सिस्टम की बात करूँ फॉर रियर, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को मोनोट्यूब फ्लोटिंग पिस्टन गैस स्टेट मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रही है। इसकी काम फ्रेंड्स इतना सा है, जब आप रेस ट्रैक पे जाते हैं या फिर मतलब नॉर्मली भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो गाड़ी को बैलेंस, बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन बहुत ज़्यादा गाड़ी आपकी बैलेंस बनती है। और अगर आप स्पेशली ट्रैक्स पे जा रहे हैं तब तो ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, जो आपकी कॉन्फिडेंस है कॉर्नरिंग करते वक्त वो और एनहांस कर देती है। तो उस हिसाब से भी अगर आप सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी आपको सस्पेंशन फील हो सकती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप जो चेन सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर ओपन है, लेकिन इसमें एक खासियत ये दी गई है कि ये ब्रास कोटेड है। मतलब यहाँ पर जो जंग लगने वगैरह की जो चांसेस है वो कम हो जाती है। और देखिए क्योंकि मतलब ये ओपन चेन सिस्टम है, ब्रास कोटेड है, जंग कम लगेगी, लेकिन फिर भी आपको अराउंड 400 to 500 किलोमीटर की रेंज पे आपको जो चेन है उसको क्लीन और ल्यूब करना होगा, ताकि इसकी जो लाइफ है उसको और एनहांस कर सके और आपकी जो चेन है वो और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस आपको दे सके। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सीट के बारे में। तो देखिए सीट में जो अभी जो फिलहाल कंपनी ने जो अपडेट दिया उसके बाद भी सीट में कोई चेंजेस नहीं हुई है। सीट की जो कंपाउंड है वो मीडियम साइड पे रखी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम साइड पे रखी गई है। और जहाँ तक बात है इसकी सीट हाइट की, तो आप लोगों को बता दूँ
हाँ, ये जो सीट हाइट है अराउंड 810 mm की सीट हाइट है, मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" या 5'7" तक है तो इस गाड़ी को चलाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक बात है पिलियन की सीट की, तो वहाँ पर भी कंफर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, जैसे आपको राइडर के लिए मिल रही है। पिलियन सीट भी आपको उसी तरीके से दी गई है। और हाँ, ग्रैब हैंडल्स के लिए आप लोगों को लेफ्ट में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट में आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पकड़ के बैठते हैं तो गिरने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और साथ ही अगर आप देखेंगे जो स्ट्रिप यहाँ से शुरू हुई थी स्टार्टिंग, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये यहाँ तक भी ये कंटिन्यू हो रही है। और साथ ही अगर आप इस सीट को खोलना चाह रहे हैं तो वहाँ इसके लिए यहाँ पर एक स्लॉट भी दिया गया है। और चलिए अब जो टैंक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 11 लीटर्स की टैंक मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, 11 लीटर्स की टैंक है, मतलब 300 सीसी की एक स्पोर्ट सीरीज़ की गाड़ी है, मतलब रेसिंग सेंस की गाड़ी है। तो यहाँ पर आप अराउंड 30 से 35 किलोमीटर तक की माइलेज जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी को ऑलरेडी चला रहे हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को इस गाड़ी के साथ कितना माइलेज मिल रहा है। और जहाँ तक बात है टैंक की, तो आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो ये इसकी जो फाइबर क्वालिटी है बहुत बढ़िया दी गई है। और जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं ये जो गैप्स यहाँ पर दी गई है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं दिख रही है। तो इन टर्न आप कह सकते हैं कि जो फाइबर क्वालिटी है वो भी अच्छी है और जो पैनल गैप्स वगैरह हैं वो भी बहुत सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्यूल रिफिलिंग का जो सिस्टम है यहाँ पर भी गैप्स पूरी इवन है, बहुत ज़्यादा नहीं है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर मतलब फिनिश वाइज यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पेंट क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर मतलब देख सकते हैं आप, मतलब पेंट क्वालिटी भी बहुत सही है, शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है इसकी। और साथ ही चलिए अब बात कर लेते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार की। तो फिर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये क्लिप ऑन हैंडल बार है। और अगर आप अभी जो परफॉर्मेंस किट है वहाँ पर जाते हैं तो क्लिप ऑन हैंडल बार को थोड़ा सा और आप अंदर इंक्लाइन पाएंगे ताकि आपकी जो रेसिंग सेंस है उसको आप और एनहांस कर सकें। उसके बारे में आगे थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ लेफ्ट में आप लोगों को क्या क्या मिल रही है। लेफ्ट हैंडल बार पे सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ये हाई बीम, लो बीम और इंटीग्रेटेड पास लाइट का स्विच यहाँ पर मिलता है। ये आपको हैज़र्ड लाइट की स्विच मिल जाती है। और यहाँ पर ये आप जो कंसोल देख रहे हैं इसको अगर आप ऑपरेट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर ये सारी स्विचेस दी गई हैं। और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये टर्न सिग्नल्स के लिए स्विच है और नीचे है हॉर्न के लिए स्विच। हॉर्न इज़ वेरी लाउड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मीटर कंसोल, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और राइट हैंडल बार पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर ये भी इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर देखिए ये अभी जो इग्निशन है वो ऑफ है, इग्निशन ऑन कर सकते हैं और अब इंजन भी ऑन कर सकते हैं। चलिए इंजन का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुन लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, और अभी अपडेट मिलने के बाद जो ये एग्जॉस्ट सिस्टम है जिसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया गया है उस वजह से भी इसकी जो थ्रोटियन नॉइज़ है वो और बेहतर बन चुकी है। जबकि इंजन में कोई चेंज नहीं गया है लेकिन फिर भी थोड़ी सी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी जो हाइट इसको और ऊपर कर दिया, उस वजह से भी इसकी जो थ्रोटियर जो एक सेंस थी वो और बेहतर बन चुकी है। और अब मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को इंजन में एक जो खास चीज़ मिलती है वो है स्लीपर क्लच। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्लीपर क्लच है क्या। मान के चलिए आप एक हाई स्पीड पे आप मान के चलिए अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और आपके सामने फट से कुछ आ जाता है और आप अपनी गाड़ी को रोकना चाहते हैं। उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप सबसे ज़्यादा जिस पर निर्भर रहते हैं वो है गियर। सबसे पहले आप गाड़ी को स्लो डाउन करेंगे, एक्सेलरेशन छोड़ देंगे और गियर डाउन करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप गियर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, एग्रेसिव गियर शिफ्ट। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो इंजन की जो आरपीएम है और जो रियर टायर की जो आरपीएम है वो डिफरेंट हो जाती है। उस वजह से पीछे की जो टायर है वो स्लिप कर जाती है। लेकिन क्योंकि गाड़ी में स्लीपर क्लच लगी हुई है तो अगर आप डाउन शिफ्ट भी कर रहे हैं, एग्रेसिव डाउन शिफ्ट भी कर रहे हैं अपनी गाड़ी की स्पीड को लो करने के लिए, तो तब भी आपकी जो इंजन है और जो रियर टायर है उसकी जो आरपीएम है वो डिफरेंट नहीं होगी और पीछे की जो टायर है वो स्किप करने की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये था फ्रेंड्स स्लीपर क्लच का एक कमाल। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को ये साइड स्टैंड मिल रहा है और इसमें खासियत ये दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है। मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप आए, ठीक है, आपकी साइड स्टैंड लगी हुई है और आप चल दिए, ठीक है, और लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप गाड़ी को लीन कर रहे होते हैं तो गाड़ी जो साइड स्टैंड है रोड पे टच हो जाती है और एक्सीडेंट वाइज मतलब एक्सीडेंट बढ़ने की जो चांसेस होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अगर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर लगी हुई है तो जब आप गाड़ी पे जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं, अगर आप गाड़ी को गियर पे डालते हैं, अगर आपकी साइड स्टैंड इंजन लगी हुई है कट ऑफ सेंसर, तो वो गाड़ी आपकी ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये खासियत चीज़ मिल जाती है, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, कंपनी के हिसाब से स्पोर्ट या ट्रैक मोड में आप लोगों को जो मैक्सिमम यहाँ पर जो स्पीड मिल सकती है, टॉप स्पीड, वो है 160 किलोमीटर पर आवर और अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को जो मैक्सिमम जो स्पीड मिल सकती है वो है 125 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये डिफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशंस, ये ज़्यादा ये कम भी
हो सकती है। और कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 0 to 60 km/h की स्पीड ये 2.93 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और वही अगर मैं कहूँ 0 to 100 km/h की स्पीड, तो कंपनी के हिसाब से वो 7.17 सेकंड्स में ये बाइक अचीव कर सकती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं इस गाड़ी की कर्व वेट, जो कि है 174 किलो की कर्व वेट, ठीक है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर ये ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। फ्रेंड्स आप सोचिए, मतलब इतनी बेहतरीन गाड़ी है, करीबन 312 सीसी की गाड़ी है और उसमें आपको 180 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, मतलब बहुत सही है। तो मतलब आपको डर के चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े बहुत बम्पर्स भी आ जाते हैं, जो थोड़े बहुत ऊंची बम्पर्स रहते हैं इंडियन रोड्स में, तो वहाँ पर भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है। आप अपनी गाड़ी को बहुत सही तरीके से चला सकते हैं। मतलब एक सेंस में आप कह सकते हैं कि इसको एक इंडियन रोड रेडी बनाया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कंपनी के हिसाब से आप मैक्सिमम पेलोड जो इसमें डाल सकते हैं वो है 130 किलोग्राम्स की। और चलिए अब मैं एंड में आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है इसकी मीटर कंसोल के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मीटर कंसोल है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉगल करने के लिए ये सारे बटन्स यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, ये एक जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं, मैं एक बार दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखिए, सबसे पहले TVS लिखी हुई आती है, 1982 लिखा हुआ आता है। और ये देखिए, ये अभी अर्बन मोड में है और ये पूरा एक स्वाइप मारते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको टैको मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीडो मिलता है, नीचे आपको कूलेंट टेम्परेचर दिखता है, ओडो दिखता है, टॉप स्पीड यहाँ पर दिख जाती है और फ्यूल रेंज भी आपको दिखता है, मतलब कितना किलोमीटर्स आप चला सकते हैं, जितना फ्यूल आपके टंकी में मौजूद है। उसके साथ अगर आप यहाँ पर ये टॉगल करते हैं तो उस हिसाब से देखिए, जैसे ही आप ये सेट वाली बटन दबाते हैं, यहाँ पर आपको मोड दिख जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर 4 मोड मिल जाती है अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको अभी दिख रही है अर्बन रेंज स्पोर्ट ट्रैक, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लॉक्ड है, क्योंकि अभी तक इसमें सर्विस नहीं हुई है। तो ये 2 जो यहाँ पर ये मोड दी गई है उसको भी लॉक की गई है। जब तक फर्स्ट सर्विस नहीं होती है तब तक ये जो मोड है आपकी वो ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इसको टॉगल करना चाहते हैं तो ये सारे बटन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये सेट का बटन अगर आप दबाते हैं तो ट्रिप डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है, आपकी व्हीकल की डिटेल्स आपको अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को भी स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं आपका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी यहाँ पर आपको दिख जाता है। मतलब देखिए माइलेज कितनी मिली हुई है वो आपको दिख जाता है, 18 किलोमीटर्स की माइलेज यहाँ पर आपको अभी दिख रही होगी। साथ ही अगर मैं बताऊँ तो स्पीड कितना था आपका, देख सकते हैं एवरेज स्पीड कितना था, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो दिख रहा है, टॉप स्पीड यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर लैप्स भी बोलूँ तो आपको यहाँ पर ये लैप टाइमिंग वगैरह भी दिख जाती है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पर ये मीटर कंसोल मिल जाता है। साथ ही प्रेफरेंसेस में अगर आप देखते हैं तो कनेक्टिविटी, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस है ये वाली जो मीटर कंसोल है। मतलब अगर आप इसको स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ जोड़ते हैं अपनी मोबाइल के साथ इस मीटर कंसोल को, तो यहाँ पर देखिए कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। देखिए डिवाइस नेम वगैरह यहाँ पर दिख रही है। साथ ही अगर आप डिस्प्ले सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और कस्टम विडगेट्स भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और स्पीड अलर्ट, मतलब आप कितने स्पीड पे आप स्पीड अलर्ट चाह रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाती है। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये एक जो अभी हाल ही में जो अपडेट हुई है उसके बाद यहाँ पर आपको और एक फीचर मिल रही है। मतलब कूलेंट टेम्परेचर के हिसाब से आपको ये जो रेव लिमिटर है वो दिखता है, क्योंकि जब तक गाड़ी आपकी एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाती है तब तक आपको गाड़ी ज़्यादा रेव नहीं करना है। उस हिसाब से भी आपको रेव लिमिटर दिया जाता है, ताकि जब तक मतलब जो टेम्परेचर है इंजन की, जब तक वो एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे नहीं पहुंचती है तब तक आपको आपकी गाड़ी रेव नहीं करनी है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी खूबियाँ यहाँ पर इस गाड़ी में दी गई है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इस गाड़ी की जो सारी खूबियाँ हैं वो बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी को मिली हुई हाल ही में जो अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसकी परफॉर्मेंस किट। यहाँ पर आपको बेसिकली 2 किट मिल जाती है, एक है रेस किट, एक है डायनेमिक किट। आप कह सकते हैं कि अगर आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्ड टू ऑर्डर की भी ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप जब आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तभी आप ये सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी नियरेस्ट डीलरशिप पे जाते हैं तो भी वहाँ पर भी आप कस्टमाइजेशन के लिए आपका एक ऑप्शन जो है वो खुला रहता है। सबसे पहले रेस किट के बारे में बात करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस किट हाल ही में कंपनी ने भी अपडेट दी हुई है। रेस किट में आप लोगों को मतलब बेसिकली आपको 3 चीज़ मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है इसकी क्लिप ऑन के बारे में। यहाँ पर जो क्लिप ऑन मिलता है वो थोड़ा और ज़्यादा अंदर की तरफ इंक्लाइंड होता है, ताकि आपकी जो रेसिंग सेंस है उसको थोड़ा और एनहांस किया जा सके। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फुट पेग्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फुट पेग्स है ना, ये अभी अगर आप रेस किट के सहारे अगर इन सारी चीज़ों को चेंज करते हैं तो फुट पेग आपकी 30 mm और ऊपर चली जाती है, ताकि आपकी जो रेसिंग सेंस है उसको और बेहतर बनाया जा सके। इसको इसलिए भी दिया गया है ताकि ये अगर आप फुट पेग को ऊंचा करते हैं तो जब आप अपनी गाड़ी को लीन कर रहे होते हैं तो मतलब फुट पेग जो टच करने की जो एक पॉसिबिलिटी थी वो बिकॉज ऑफ दिस 30 mm ऊपर, क्योंकि आपकी फुट पेग आपने कर लिया है रेस किट के हिसाब से, तो वो नीचे टच नहीं होती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं
एग्जॉस्ट प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप रेस किट के हिसाब से अगर आप इस एग्जॉस्ट को चेंज करवाते हैं तो ये भी थोड़ी ऊपर चली जाती है, उस हिसाब से भी गाड़ी की जो लीन एंगल है वो और बढ़ जाती है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी कह रही है कि आप 4.5 डिग्रीज तक ज़्यादा अभी अपनी गाड़ी को आप लीन कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स रेस किट, और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर आप लोगों को जो पैसा खर्चा करना होगा फॉर दिस रेस किट वो है 5000 रुपीज़ का। और अब आता है थोड़ा सा महंगा वाला किट जो कि है डायनेमिक किट, और यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 12,000 रुपीज़ तक खर्चा करना हो सकता है। अब इसमें है क्या, यहाँ पर आपको दो मेन खासियत मिलती है। एक है ब्रास कोटेड चेन जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, और साथ ही यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था यहाँ पर आपको KYB के सस्पेंशन मिल रही है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल वाली किट है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये पिलोड और जो रिबाउंड है उसको एडजस्ट करने के लिए सस्पेंशन की यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप डायनेमिक किट यहाँ पर अगर आप ऑप्ट करते हैं 12,000 अगर ज़्यादा पे करते हैं, अगर आप चाहें तो सस्पेंशन सिस्टम को भी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया जाता है विद इन डायनेमिक किट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि इसमें आपको तीसरी कलर मिल जाती है रेस इंस्पायर्ड ग्राफिक्स, तो उसमें आप लोगों को 4,500 रुपीज़ तक ज़्यादा पे करना होगा। और वहीं आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को जो व्हील मिल रही है ये ब्लैक कलर की, अगर आप इसको रेड कलर की कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को 1,500 रुपीज़ ज़्यादा पे करना होगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं जो भूल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रिप डिटेल्स में आप लोगों को ये डे ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। ये एक बहुत खास चीज़ दी गई है डे ट्रिप मीटर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, टोटल टाइम ट्रैवल्ड, एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड, फ्यूल कंज्यूम्ड, एवरेज माइलेज, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो ये बहुत खास चीज़ अभी इसमें ऐड की गई है। और साथ ही जैसे मैंने आप लोग अभी बताया था कि अगर आप यहाँ पर अभी अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, RC वगैरह हो, यहाँ पर आप डिजिटली इसको डिजीलॉक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू अपने इस कंसोल में। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में पूरी तरीके से बता दिया है। और चलिए आप देख लेते हैं कि क्या आपको TVS Apache RR 310 खरीदना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो वॉक अराउंड रिव्यू था वो पसंद आया होगा। और चलिए आप करते हैं मुद्दे की बात, क्या आपको TVS Apache RR 310 खरीदना चाहिए या नहीं। उससे पहले फ्रेंड्स कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेट कोई कंप्यूटर इस बाइक की नहीं बनती है, लेकिन जो करीबी कंप्यूटर आप कह सकते हैं वो बनती है KTM RC 390। अब जो कंपैरिजन है उसको दो भागों में बांटने की कोशिश करेंगे, एक होगा प्राइस, एक होगा स्पेक। प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप 3 लाख से 3,05,000 रुपये तक पे कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप KTM RC 390 पे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 3,45,000 से 3,50,000 तक पे करना हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स स्ट्रेट 45,000 to 50,000 रुपीज़ आप ज़्यादा पे कर रहे हैं फॉर KTM RC 390। अब फ्रेंड्स ये जायज़ है क्योंकि वो 373 सीसी की गाड़ी है और ये 312 सीसी की गाड़ी है। तो ये जो सीसी का डिफरेंस हो रहा है इस वजह से भी गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो आपको KTM RC 390 इससे थोड़ी बेहतर मिलती है। उस हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो वो जो प्राइस की जो इंक्रीमेंट है वो मेरे ख्याल से जायज़ है, क्योंकि उसमें हैंडलिंग भी आपको काफ़ी बेहतर मिल जाती है। ये फ्रेंड्स 390 KTM 390 की बात हो गई। अगर आप इस बाइक के बारे में बात करेंगे तो इस बाइक में भी आपको इस सेगमेंट में इस सीसी ये जो 312 सीसी सेगमेंट है यहाँ पर आपको सब कुछ बेहतर मिलती है। यहाँ पर आपको दो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रही है, यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिशेलिन के मतलब रेडियल टायर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक कमिटेड पोजीशन मिल रहा है, यहाँ पर आपको बेहतर हैंडलिंग मिल रही है, यहाँ पर अभी आपको 2 रेसिंग किट मिल रही है जिसके साथ अगर आप चाहेंगे तो ये जो गाड़ी की हैंडलिंग है उसको आप और बेहतर बना सकते हैं। आप यहाँ पर आपको 25 to 30 किलोमीटर या फिर आप किसी अगर आप कंडीशन में कह सकते हैं कंट्रोल कंडीशन पे अगर आप गाड़ी को राइड कर रहे हैं तो आप 35 किलोमीटर तक की माइलेज भी इस गाड़ी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिला जुला के अगर देखा जाए फ्रेंड्स KTM RC 390 अगर आप खरीदना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बिल्कुल ही ट्रैक फोकस बाइक चाहिए विद अ बेटर हैंडलिंग तो आप बिल्कुल KTM RC 390 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेहतर माइलेज वाली बाइक चाहिए विद गुड लुक्स, विद गुड हैंडलिंग एंड विथ रेसिंग सेंस, तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप बिल्कुल खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन लगी हुई है कहीं ना कहीं ये BMW से इंस्पायर्ड इंजन है। ठीक है, BMW इस इंजन को प्रोड्यूस करती है, तो इस हिसाब से भी आप इस बाइक को खरीदना बिल्कुल पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।